दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसे लोग यकीन नहीं करते, लेकिन वो होती ज़रूर है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो असल घटना पर आधारित है, जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर पर रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफ़ी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन कहे तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है। यह बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको द कंज्यूरिंग की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम था रॉजर तथा उनकी पत्नी कैरोलिन थी। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोड आइलैंड में है। यह घर बहुत बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास हुआ था। दोस्तों, रोजर ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब रोजर और उनका परिवार वहां पहुंचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नजरअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। कुछ दिनों बाद रोजर और उसके परिवार को वहां की आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वह उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चे से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यह सब चलता रहा। दोस्तों, समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का यहाँ जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन काल चक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे वह परिवार डर गया था, जैसे दीवारों पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना इत्यादि। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज आना शुरू हुई, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। दोस्तों, अब रोजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से अनजान थे। उस घर में कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो बहुत ही खतरनाक होती है और भयानक होती है, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रोजर और उसके बच्चों को छोड़कर उसकी पत्नी कैरोलिन को निशाना बनाया। दोस्तों, रोजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। रोजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोट देने लगी थी। रोजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगती थी। पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकट का था। दिन कैरोलिन को उस औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। घर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ दिया है। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभोती थी। दोस्तों, अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता कि वह आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन को सर तेजी से दर्द करने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी।
कैरोलिन के शरीर में उस वसीबा की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था। अगर हम वसीबा के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रहती है। दोस्तों, 1852 ईस्वी में वसीबा थेयर का जन्म रोड आइलैंड में हुआ था। वसीबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। वसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा था। दोस्तों, कहा जाता है कि वसीबा के 3 बेटे और थे जिनकी मौत बचपन में ही न जाने किस कारण हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि वसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते ही दी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वसीबा की एक बेटी थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। दोस्तों, पुलिस कर्मचारियों ने जांच किया लेकिन वसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 ईस्वी में वसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि वसीबा ने अपनी जान क्यों दी। दोस्तों, जब रोजर को वसीबा की पुरानी जिंदगी के बारे में पता चला तो इन घटनाओं से परेशान होकर रोजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वॉरेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि रोजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बुरी ही आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। दोस्तों, फिल्म में हमें बड़े ही अनसुने दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वॉरेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती, जिसे सांसे नामक प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस क्रिया के बाद रोजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वॉरेन ने सांसे नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इसके बाद आत्माएं और चिढ़ गई क्योंकि वॉरेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वह कभी बंद ही नहीं कर पाए और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई। रोजर ने वॉरेन को घर से निकाल कर भगा दिया। दोस्तों, आर्थिक कमजोरी के कारण रोजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे इन्होंने 7 वर्ष इस घर में बिताया और 7 साल के बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चले गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी रोजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही। दोस्तों, सन 2011 में एंड्रिया ने इस आप बीती की घटना पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। 2013 में द कंज्यूरिंग फिल्म बनी जिसके निर्देशक वैन थे। यह फिल्म काफ़ी हिट थी। जब यह हॉलीवुड फिल्म बन रही थी उस वक्त लॉरेन ने इसके सीट पर अपने विचार दिए थे जिससे इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा जा सके। दोस्तों, इस तरह से कंज्यूरिंग मूवी जो फिल्म में दिखाई गई है उसका सच्चाई के साथ काफ़ी कुछ मेल खाता है। आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी द कंज्यूरिंग मूवी की असली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन ऑन करें।